हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल कौशिक आरके पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लिंकिट और जेप्टो से रिलायंस को क्या-क्या दिक्कतें हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के ज़माने में सब कुछ तुरंत चाहिए, चाहे वो दवाई हो, ग्रोसरी हो या फिर लास्ट मिनट पार्टी स्नैक्स। ये है क्विक कॉमर्स का ज़माना जिसमें स्पीड और कन्वीनियंस का बहुत बड़ा रोल है और ये फील्ड में ब्लिंकिट, जेप्टो जैसे प्लेयर रिलायंस जैसे जायंट को भी हिलाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। क्विक कॉमर्स का गेम क्या है? अब ये क्विक कॉमर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। ये ट्रेडिशनल ऑनलाइन शॉपिंग जैसा नहीं है जिसमें आपको डिलीवरी के लिए 1 से 2 दिन का वेट करना पड़ता है। यहाँ बात हो रही है मिनट में डिलीवरी की, और वो भी तुरंत और अर्जेंट ऑर्डर के लिए। ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे ऐप प्रॉमिस करते हैं कि 10 to 15 मिनट्स में ग्रोसरी और एसेंशियल डोर स्टेप पर होंगे ही होंगे। इस तरह की सर्विस के पीछे सीधा फंडा है स्पीड और एक्सेसिबिलिटी, और यही गेम है रिलायंस के लिए चैलेंज बन चुका है। रिलायंस रिटेल जो अब तक अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉडल के साथ कंफर्टेबल थी, उसके सामने ये क्विक कॉमर्स एक नई ताकत बनकर आई है। क्विक कॉमर्स का नया दौर आखिर ये कैसे काम करता है? क्विक कॉमर्स को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा इनके रूल्स और मॉडल्स को। ये प्लेयर माइक्रो वेयर हाउस या डार्क स्टोर का यूज करते हैं, जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज के बहुत पास होता है, ताकि ऑर्डर तुरंत प्रोसेस हो सके। ये हाइपर लोकल मॉडल से काम करते हैं जिससे लॉजिस्टिक का टाइम और कॉस्ट कम हो जाता है। ब्लिंकिट और जेप्टो अपने प्रॉमिस के पीछे यही स्मार्ट लॉजिस्टिक और टेक इनोवेशन का यूज करते हैं। इस गेम में लीडिंग प्लेयर कौन है? मार्केट में ब्लिंकिट और जेप्टो के अलावा और भी प्लेयर बड़े हैं जैसे स्विगी, इन्वेस्टमार्ट और डोंजो। लेकिन ब्लिंकिट एंड जेप्टो ने अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी के नाम पर लोगों का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जीत लिया है। हर ब्रांड अपने यूनिक प्रपोजिशन लेकर आई है, जैसे स्विगी, इन्वेस्टमार्ट और डेंजो अपने एग्जिस्टिंग डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, जबकि जेप्टो और ब्लिंकिट पूरे क्विक कॉमर्स के तरीके पर ही काम करते हैं। अब रिलायंस के ट्रेडिशनल मॉडल के साथ ये क्विक कॉमर्स का स्पीड ड्रिवन मॉडल एक काफी कॉन्ट्रास्टिंग स्ट्रेटजी है। रिलायंस का रिटेल मॉडल और क्विक कॉमर्स की टक्कर। अब रिलायंस ने तो अपना रिटेल एम्पायर बड़ा सा कर रखा है। रिलायंस फ्रेश, जियो मार्ट और भी कई आउटलेट जो लोगों को अपने क्वालिटी और रेंज के लिए पता है। लेकिन क्विक कॉमर्स ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को ही चेंज कर दिया है। जहां रिलायंस का मॉडल कन्वीनियंस और अवेलेबिलिटी पर बेस है, वहीं क्विक कॉमर्स सिर्फ और सिर्फ स्पीड और इंस्टेंट डिलीवरी पर ही कंसंट्रेट करते हैं। रिलायंस के पास जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन क्विक कॉमर्स के अल्ट्रा फास्ट पेस अब तक मैच नहीं कर पाया। जियो मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से रिलायंस को तो फायदा हो रहा है, लेकिन वो भी 10 से 15 मिनट डिलीवरी प्रॉमिस नहीं करते। और आजकल के कस्टमर का पेशेंस लेवल देखा जाए तो वो 2 घंटे का भी वेट अब उनको ज्यादा ही लगता है। बिजनेस मॉडल का फर्क। रिलायंस का ट्रेडिशनल तरीका वर्सेस क्विक कॉमर्स की स्पीड। रिलायंस का रिटेल मॉडल स्टेबल और प्रॉफिटेबल है, लेकिन स्लो है और क्विक कॉमर्स से अलग है। रिलायंस का फोकस लार्ज इन्वेंट्रीज और स्टोर बेस्ड फुलफिलमेंट पर है, जिसमें कंज्यूमर को कन्वीनियंस और रेंज मिलता है। ऑन द अदर हैंड, ब्लिंकिट और जेप्टो का मॉडल स्मॉल क्वांटिटीज और हाइपर लोकल वेयरहाउसिंग पर बेस्ड है, जिसमें स्टॉक कम रखे जाते हैं ताकि ऑर्डर ज़्यादा स्पीड से पूरे किए जा सकें। रिलायंस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर है, पर वो माइक्रो वेयर हाउसिंग जैसे तरीके अभी फॉलो नहीं कर रहा है। रिलायंस का मॉडल बड़ा स्केल ऑर्गेनाइज प्लानिंग पर बेस्ड है, जबकि क्विक कॉमर्स एक अनप्रिडिक्टेबल और ऑन डिमांड बेस्ड स्ट्रेटजी है। रिलायंस का ट्रेडिशनल जोन। ये कहना आसान नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। रिलायंस को क्विक कॉमर्स में फुल्ली एंटर करने के लिए अपना मॉडल ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा, और ये उतना आसान नहीं होगा। एक तरफ वो अपना ट्रेडिशनल लार्ज स्केल रिटेल बिजनेस लॉस नहीं करना चाहेंगे, और दूसरी तरफ क्विक कॉमर्स के पेस को भी मैच करना जरूरी लगता है। ये ट्रांजिशन जोन में अब रिलायंस की पोजीशन काफी ट्रिकी है, क्योंकि दोनों स्ट्रेटजीज को बैलेंस करना मुश्किल लगता है। अब आगे क्या करेगा रिलायंस? वो एक क्विक कॉमर्स में एंटर करेगा,
मार्केट में डिस्कशन ये है कि अगर रिलायंस क्विक कॉमर्स में एंटर करता है तो वो एग्जिस्टिंग प्लेयर के लिए काफी टफ कंपटीशन क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये भी क्लियर है कि उनको अपना कोर मॉडल और क्विक कॉमर्स का डिमांड को बैलेंस करने में थोड़ा सा समय लगेगा। एक स्ट्रेटजीज तो ये हो सकती है कि रिलायंस अपने ट्रेडिशनल जियो मार्ट और फिजिकल रिटेल स्टोर को ही क्विक कॉमर्स के मॉडल में मर्ज करे, ताकि कंज्यूमर को भी फैमिलियर प्लेटफॉर्म पर फास्ट डिलीवरी का एडवांटेज मिले। एक और तरीका हो सकता है कि रिलायंस किसी क्विक कॉमर्स प्लेयर को एक्वायर करे या फिर अपना एक इंडिपेंडेंट क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करे। ये तो टाइम ही बताएगा कि रिलायंस क्विक कॉमर्स को ट्रेडिशनल रिटेल मॉडल के साथ कैसे इंटीग्रेट करता है। नई स्ट्रेटेजीज का अहम किरदार, क्या रिलायंस बदल सकता है अपने रूल्स? अगर रिलायंस क्विक कॉमर्स के इस नए दौर में सक्सेस चाहता है तो उन्हें अपना लार्ज स्केल मॉडल को माइक्रो वेयर हाउसिंग और हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क के साथ मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो अपने तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन नेटवर्क का बेस्ट यूज करके अपने कस्टमर को स्पीड और एफिशिएंसी दे सकते हैं, लेकिन ये शिफ्ट रिलायंस के लिए रिवोल्यूशनरी होगा। क्या रिलायंस क्विक कॉमर्स का हिस्सा बनेगा? आखिर का सवाल दिखते हैं। ये तो फाइनल की बात है। रिलायंस अब एक क्विक डिसीजन की दौर में है। अगर वो क्विक कॉमर्स में एंटर करते हैं तो मार्केट में उनका एक डोमिनेटिंग और डिस्ट्रक्टिव रोल हो सकता है, लेकिन अगर वो नए प्लेयर को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो क्विक कॉमर्स प्लेयर धीरे धीरे उनके कोर कंज्यूमर बेस को ही अटैक करेंगे। जैसा कहते हैं ना, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।